ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? 17 सितंबर या 18 सितंबर को? पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? व्रत का पारण कब करना है? पारण के क्या क्या नियम है? और हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है? और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हर सुहागन महिलाओं को व्रत में जरूर करने चाहिए? तो चलिए जान लेते हैं पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां गौरी, पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ये व्रत भी बहुत कठिन ही होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर पूरा निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को करवा चौथ की तरह चंद्रोदय देखकर ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि किस तरीके से करनी है। पंचांग के अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर होगी और इस तिथि का समापन 18 सितंबर को सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त 18 तारीख को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक का रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक का रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त जो बनेगा वो होगा 3:19 से लेकर शाम 7:51 तक का। इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की मिट्टी की एक मूर्ति बनानी पड़ेगी। इसके अलावा आप पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, धतूरा, समी के पत्ते, जो चीज़ें भगवान शिव को प्रिय होती हैं, दुर्वा घास गणेश भगवान को चढ़ती है। अक्षत ले लीजिए, टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। घी, कपूर, गंगा जल, दही, शहद, पंचामृत भगवान शिव को अभिषेक कराने के लिए और 16 श्रृंगार का सामान जिसमें आप भी सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम को शामिल कर सकते हैं। पूजा विधि किस तरीके से करनी है? हरतालिका तीज के दिन सुबह उठ करके नहाने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इसमें आप पीले या लाल रंग के या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद में शुभ मुहूर्त के समय में हाथ में आपको गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है और अपनी पूजा शुरू करनी है। इस दिन माता गौरी और शिव जी को उनके पुत्र के साथ में आपको पूजा करनी है। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाइए। एक चौकी स्थापित कीजिए। इस चौकी पर आपको माता पार्वती को बिठाना है। उनको आपको अक्षत, चुनरी, फूल, दीप, धूप सभी चीज़ें अर्पित करनी है। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें और भगवान शिव को सफ़ेद फूल आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद में भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। माँ पार्वती, भगवान गणेश को भोग लगाना है। माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम ओमाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो कि माता पार्वती का मंत्र है। इसके बाद कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना भगवान शिव से कर सकती हैं। कहा जाता है भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:24 तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। लेकिन शाम को प्रदोष काल का समय पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। तीज व्रत का पारण कब करना है? हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 19 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। ये व्रत निराहार रखकर किया जाता है। इसमें व्रत को जैसे आप पहली बार व्रत करते हैं, आप फलार व्रत रखना चाहते हैं तो आप फलार रख सकते हैं, निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप निर्जला, जैसा व्रत आप पहली बार रखते हैं वैसे ही आपको आगे के व्रत रखने पड़ते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। व्रत का पारण आपको कब करना है? शास्त्रों में व्रत पारण के भी कुछ नियम बताए हैं। तो 19 सितंबर के दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद में भगवान शिव, माँ गौरी की पूजा करें। इसके बाद जो आपने मिट्टी के गणेश भगवान, माता पार्वती और शिवजी बनाए हैं उनका आपको विसर्जन करना है और इसके बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में आप अपने फल, खीरा, जो प्रसाद में आपने मिष्ठान चढ़ाया है उसको खा करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। तो इस व्रत में सुहाग की सामग्रियों का महत्व माना जाता है। सुहाग की सामग्रियों में आप बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंगा, महावार इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जब माता पार्वती की आप पूजा करते हैं तो
तो उनको आप इनको चढ़ाकर किसी बामनी को या अपनी सासू माँ को, किसी अपनी नंदी को इन सामान को आप दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज पर सुहागन महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज पर व्रत करने वाली महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें, तभी आपका व्रत सफल होता है। पति से या दूसरों से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। माना जाता है व्रत करने से व्रत का प्रभाव कम होता है और व्रत आपका पूर्ण नहीं होता। पत्नियां कभी भी अपने पति से व्रत में विवाद ना करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस व्रत को निर्जला ना रखें। स्वास्थ्य के हिसाब से ये व्रत ठीक नहीं रहेगा, लेकिन किसी कारणवश यदि आप ये व्रत नहीं कर पा रही हैं तो आप इसे परिवार की दूसरी महिला को सौंप दें, या आप पहली बार यदि व्रत रख रहे हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप ये व्रत निर्जला रख रही हैं या इसे आप फलाहार भी रख सकते हैं। ये व्रत दोनों तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन जैसा भी व्रत आप पहली बार रखते हैं आगे चलकर भी आपको ये व्रत उसी तरीके से रखना होता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप आगे चलकर निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार खाकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। जिन घरों में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वहां पर मांस मदिरे का सेवन करने से बचना चाहिए। परिवार के बाकी सदस्य भी इस चीज का ध्यान रखें कि वो तामसिक भोजन ना करें। साथ ही हरतालिका तीज पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय से पहले कई महिलाएं सरगी खाती हैं। सरगी में महिलाएं नारियल के लड्डू, ड्राई फ्रूट या रसीले फलों का सेवन करती हैं ताकि 24 घंटे उन्हें एनर्जी मिले। इन चीज़ों से आप हरतालिका तीज के व्रत को खोल भी कर सकते हैं। जब आप व्रत का पारण कर सकते हैं तब आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। हरतालिका तीज पर महिलाएं पहले से ही पूजा की सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर रख लें ताकि पूजा के समय आपसे कोई वस्तु छूट ना जाए। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। तो इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर महादेव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और हरतालिका तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत में स्त्रियों को अपने श्रृंगार में हरे रंग का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज में व्रत करने वाली महिलाओं को कोशिश करें कि रात्रि में जागरण करें, देवी देवताओं के भजन करें, साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इससे व्रत का फल जल्दी मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपसे यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज सुन रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।